मैं एक प्रोफेशनल एथलीट के रूप में ये $1 करोड़ वाली, मैं आपको बता दूं कि कितना फर्क होता है एक एस्ट्रोनॉट बनकर $1 कमाने में। ये पागलपन है। डायनासोर की हड्डियां ढूंढकर हर साल $1 लाख कमाने में। ओह माय गॉड। और भी कई जॉब्स के बीच, और मैं शुरुआत करूंगा सबसे कम इनकम वाली जॉब से, गोल्ड पैनिंग, जिस हम करोड़पति बनेंगे शायद तुम्हारे सपनों में। बेसिकली गोल्ड पैनर्स इस मैकेनिज्म में मिट्टी डालते हैं, फिर इसमें पानी डालकर थोड़ा हिलाने के बाद सारा सोना फिल्टर होकर नीचे जमा हो जाता है। लेकिन ये 5 घंटों की मेहनत के बाद मैं बिल्कुल भी अमीर नहीं बन पाया। ओह बॉयज, मुझे सोना मिला। इसकी क्या कीमत होगी? करीब 2 सेंट। यही तो करने के बाद भी आप $1 ही कमाएंगे। लेकिन म्यूजियम के लिए डायनासोर की हड्डियां ढूंढना, और ये सभी मर चुके हैं। तो ये उन गड्ढों में से एक है। क्या ये सच में डायनासोर की हड्डियां हैं? बिल्कुल, मैं यहाँ 17 सच में? सालों से हूँ। ये अब तक की सब पर मैंने काम किया है। ये रही आपकी थाई बोन यहाँ पर, जो करीब 4 फीट लंबी है। तुलना के लिए ये रहा वो डायनासोर, और ये रहे 6 काल जो एक के ऊपर एक खड़े हैं। और मेरी लंबाई 6 फुट 5 है। ये मेरी जैक हैमर्स है, बड़े काम के। तुम कर सकते उसे हो। बिल्कुल पता नहीं वो क्या कर रहा है। इसे कोई हे, आइडिया जिमी। नहीं है। आपको ये सुनकर अजीब लगेगा, लेकिन हम इस काम में बहुत बुरे हैं। Whoops! घंटे की मेहनत के बाद भी हमारी प्रोग्रेस ना के बराबर थी। लेकिन हमारे इस धीमी गति के बावजूद एक्सपर्ट की मदद से हम आगे बढ़ रहे थे। मैंने अपने पूरे करियर में इस नहीं किया। और आपने मुझे और काल को इसे छूने दिया? हाँ, बिल्कुल। हमने गड़बड़ कर दी तो? जोश, इसका वजन कितना होगा? करीब 90 से 110 किलो? हाँ। 10 गुना ज्यादा भारी ऐसा है। कुछ नहीं है। अब क्योंकि ये हड्डी इतनी प्राचीन है, हमें इसे उठाने से पहले पीओपी से ढकना होगा, वरना इसके 2 टुकड़े भी हो सकते हैं, वो भी टूटे नहीं। 1 2 3 Come on! बढ़िया, दम लगा के हमेशा। बहुत अच्छे। आज पहली बार इंसानों ने इस हड्डी को उठाया है, वो भी कुछ यूट्यूब की नहीं होता। टेबल के ऊपर रखो। तैयार? 1 2 बहुत अच्छे। हाथ संभाल कर काल। और मानो या ना मानो, ये डायनासोर की हड्डी वाकई में एक म्यूजियम में रखी गई। लेकिन क्योंकि म्यूजियम्स बोरिंग होते हैं, आइए नासा में एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग की $2 लाख वाली नौकरी करते हैं। और मेरा पहला मिशन था उनके ऑफिशियल लूनर रोवर को चलाना सीखना। एक दिन ये रोवर चांद पर होगी, है ना? हाँ, हम चांद पर घूमने के लिए इसी का इस्तेमाल करेंगे। ये लोग मुझे ये चलाने क्यों दे रहे हैं? दरवाजे खोल दो। इसे कैसे चलाते हैं? इस डंडे को आगे धकेलो। अभी? हाँ, धकेलो। जिमी, हमें मारना मत। मुझे डर लग रहा है। कमाल अब का। उसे घुमाओ। डाइयो? कहीं भी घुमाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ओह माय गॉड, यहाँ गाड़ियाँ हैं। क्या इस सड़क पर चला सकते हैं? यहाँ तो चला ही सकते हैं। ओह, बहुत मजा आ रहा है। तुम टेढ़ा क्यों चला रहे हो? मुझे नहीं पता इसे सीधा कैसे किया जाता है। हालांकि मैं इसे ऐसे चला रहा था जैसे मैंने पिज़्ज़ा के लूनर ट्रेनिंग यार्ड तक पहुंचा पाया, जहां इसकी असली परीक्षा होगी। ओह, हम ऑफ रोड जा रहे हैं। ये रास्ता ऊबड़ खाबड़ है। तुम मुझे इसे ढलान के नीचे उतारने दे रहे हो? क्या इस मशीन के अंदर सीट बेल्ट है? यहाँ पर एक सीट बेल्ट है जिसका हम इस्तेमाल नहीं इनके करते। पास सीट बेल्ट है, लेकिन ये लोग पहनते नहीं है। क्या? नहीं, क्या हम सच में नीचे जा रहे हैं? क्या अब मैं सीट बेल्ट पहन सकता हूँ? Oh my God! हम टेढ़े होकर ढलान उतर रहे हैं। नहीं 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 जिमी, हाथ उठाओ ताकि उन्हें पता चले कि मैं चला रहा हूँ। वाह, ठीक है। इन्होंने तो सच में। मैं उठकर पीछे चला नहीं जाऊंगा। नहीं नहीं, बैठ जा। नहीं, ऐसे चलाना ठीक रहेगा, मुझे पकड़ो कार्ल। पर सरवाइव नहीं कर पाओगे। हाँ, शायद मैं कर पाऊंगा। और उसके बाद नासा ने मुझे अपनी विशाल स्पेस फैसिलिटी दिखाई। यकीन नहीं होता, ये पृथ्वी का दूसरा सबसे बड़ा पूल है। ऐसा लग रहा था मानो वो हम पर उन्हें अपना स्पेस सूट दिखाया। स्पेस सूट को पहनने के बाद ही तुम एक एस्ट्रोनॉट बन जाते हो। लेकिन इसमें भी एक दिक्कत थी। स्पेस वॉक करने के लिए क्या आपको डायपर पहनना पड़ता है? तुम इस सूट में 12 घंटे तक रहते हो। वाओ, इसे पकड़ो। तो ये सचमुच एक एडल्ट डायपर है। तो जरा संभल कर। हाँ। ये स्पेस आर्टिफैक्ट है। ये कई बार मिशंस में एस्ट्रोनॉट्स ने इसे पहना है। हाँ, और उन्होंने इसमें सुसु भी किया था। क्या आपने इसमें सुसु किया है? मैंने नहीं, इसमें नहीं। ठीक है। तो बताइए अगला मिशन कब है? क्या तुम 1 साल बाद फ्री रहोगे? मॉडलिंग में, लेकिन सिर्फ तभी जब आप दुनिया के सबसे महंगे हैंड मॉडल्स में से एक हो। ये लोगों को अपने हाथों की तस्वीरें लेने की परमिशन देकर एक डॉक्टर की सैलरी से 5 गुना ज्यादा कमा लेती है। और इनका रेज्यूमे कमाल का है। इन्होंने लगभग हर जाने माने ब्रांड के लिए हैंड मॉडलिंग की है। इन्होंने अपने हाथों के लिए $10 लाख का इंश्योरेंस भी कराया है। मैं आपको काम करते हुए देखना चाहता हूँ। सबसे पहले इन्होंने हमारे हाथों की जाँच की। मुझे पता नहीं था कि आज वो दिन होगा जब मुझे नई इनसिक्योरिटीज मिलेंगी। ओके, तो सबसे पहले तुम्हें अपने नाखून साफ करने होंगे। ऑफ कोर्स। सही कहा। मतलब मेरे तो बेकार ही हैं। ये लो। देखो काल की तुलना में यहाँ कितने ज्यादा बाल क्या है। मैं इससे पैसे बना सकता हूँ? कार के हाथों का टेक्सचर तुम दोनों से थोड़ा ज्यादा अच्छा है। तुम समझे ना? मुझे बदल सकती हो? क्या सच देखो, में? मैं कोई चमत्कार तो नहीं कर सकती, लेकिन जरा तुम अपने हाथ दिखाना जिमी। तुम्हारे हाथ सुंदर है, ये अजीब बात है। तुम्हारे हाथ इतने चमक क्यों रहे हैं? मुझे नहीं पता। क्या मेरी उंगलियों का स्ट्रक्चर अच्छा है? हाँ,
बनावट अच्छी है लेकिन नाखूनों के बीच गंदगी है, स्किन ड्राई है, लेकिन वो सब ठीक हो सकता है। हमारे हाथों पर अभी काफी काम करना था, तो हमने उन्हें शूट के लिए तैयार किया, जो कि मेरे और काल के लिए आसान था, लेकिन लेजर के लिए इतना नहीं। ओ नहीं, तुम इतने बालों के साथ एक कारपेट बना सकते हो। इन बालों ने मेरा पूरी जिंदगी साथ दिया, लेकिन अगर $10 लाख कमाने हैं तो ये करना ही होगा। और अब हमने एक असली मैगजीन के लिए मॉडलिंग की, और ये तस्वीरें पूरे अमेरिका भर के बिलबोर्ड्स पर दिखाई जाएंगी इन वॉचेस को प्रमोट करने के लिए। मुझे डर लग रहा है। हाँ, लेकिन कोई टेंशन नहीं। ठीक है, मतलब घड़ी तो अच्छी लग रही है। मुझे पहले लगा कि ये आसान होगा, लेकिन हम इस काम में बहुत ज्यादा बुरे थे। ऐसा लग रहा है जैसे ये वॉच एक सांप ने पहनी है। ये तो बहुत मुश्किल है। क्या मैं देख सकता हूँ कि आप ये कैसे करती हैं? ओह, क्या? यकीन नहीं होता। प्रोडक्ट भी अच्छा लग रहा है क्योंकि आपका हाथ नहीं हिल रहा, लेकिन हैंड मॉडल बनने का मतलब सिर्फ अच्छी वॉचेस पहनना नहीं होता। कभी कभी आपको अजीब चीजें पकड़नी पड़ती हैं। तुम डर क्यों रहे हो? क्योंकि मैंने देखा कि उस आदमी के हाथ में एक सांप है। वाह, आराम से काल, आराम से। अपने दूसरे हाथ को यहाँ लो और इसका सर पकड़ो। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि हमारे फोटोज अच्छे नहीं थे, उन्हें देश भर के बिलबोर्ड्स पर दिखाया गया और